ये देखिए आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंसी। किसने दिया था ये सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर। गार्डनर गार्डनर ने। ने। आपको हमेशा याद रखनी है, ये गार्डनर ने दिया था। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर। ये इंग्लिश वाले बच्चों के पास अभी ये दोनों पीडीएफ मैंने साथ बनाई है, बाद में आपको अलग अलग से मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, इसमें से भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुननी है हर बात। ये देखिए, ये हॉवर्ड गार्डनर थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ये देखिए, अलग अलग तरह की बुद्धि को दर्शाया गया है इनके अकॉर्डिंग। ये जो है ये कितने तरह की बुद्धि बताई थी हॉवर्ड गार्डनर ने, और 2000 में 1998 में ये वाला जो है ये ऐड किया था इन्होंने, बुद्धि का भाग। और एक नौवां भाग इन्होंने 2000 में इसमें इंक्लूड किया था। 9 तरह की बुद्धि इन्होंने बताई है, और एग्जाम में अगर पूछा जाता तो वहां पे 8 लिखा। ये देखिए, इसमें से एग्जाम में आते हैं भी बहुत क्वेश्चन। आपको ये चार्ट बनाना है लास्ट में, आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ये चार्ट बनाएंगे, हिंदी वालों को भी बता दो। चलो आज अब समझ ले।
हेलो। ये देखिए, ये चार्ट इंग्लिश के बच्चे बनाएंगे और हिंदी वाले बच्चे ये इस तरह से चार्ट बनाएंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है? कर लिया क्या? ये देखिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये देखिए, गार्डनर अमेरिका के कॉग्निटिव साइको मतलब के संज्ञानात्मक जो मनोवैज्ञानिक थे, इनसे पहले सभी लोग यह मानते थे कि बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को अगर आपको समझना है तो उसे या तो आप याद करके समझ सकते हो या फिर किताबों के द्वारा पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। परंतु हावर्ड गार्डनर ने बताया कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, किसी चीज को हम पढ़ पढ़ के ही नहीं समझ सकते, वो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई है। 2000 में 1998 में इन्होंने 8वां भाग जोड़ा था बुद्धि के अंदर, और 2000 में एक अलग बुद्धि बताई थी, 9वां, जो थी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। पर आपके जो एग्जाम में आते हैं वो 8 ही आती है, 8 तरह की बताई जाती, मतलब लिखोगे आप, और एसटेट सीटेट वगैरह में भी 8 तरह की बुद्धि ही बताओगे। ये देखिए फिर, जिसके अंतर्गत ही इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसे हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बहुबुद्धि की सर्वप्रथम बात अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में कही। ये चीज आप याद रखना। ये प्याजे, एरिक एरिक्सन, ब्रूनर आदि के मनोवैज्ञानिकों से मनोवैज्ञानिकों से प्रभावित थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी। ये देखिए फिर, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार 3 कारकों पर इन्होंने बल दिया था, जो निम्न प्रकार से हैं। ये देखिए, बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, वहां अलग अलग व्यक्तित्व पाए गए थे। उसी तरह से बुद्धि भी हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह की होती है। प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है? बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करने में की गई प्रवृत्ति पाई जाती है। हम एक दूसरे कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो बुद्धि के अकॉर्डिंग ही ये चीज मिलती है हमारे अंदर। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता पाई जाती है, मतलब कि विलक्षण योग्यता का है यहाँ पे भाई, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार बताए हैं बुद्धि के? 8 प्रकार की बुद्धि। 8 प्रकार की बुद्धि बताई। 8 प्रकार। देखिए, आप अगर आपको कुछ पूछना है उसी टाइम आप अनम्यूट करोगे तो मैं ऑल म्यूट नहीं करूंगी। इससे आपका भी कम्युनिकेशन बना रहेगा और मेरा भी। अगर बीच बीच में आपकी आवाज आती रहेगी, आप दूसरों को डिस्टर्ब करते रहोगे, तो मैं ऑल म्यूट मैडम ओके ज्योति मैम, मैम, ओके मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। एक बार ना म्यूट थे ना, आप एक बार से समराइज कर दो बच्चों को बताएंगे। थोड़ा सा शुरू से ना, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा हाँ टॉपिक जी जब मैम, आप पढ़ाओ। मुझे पता चल गया था, आपने स्टार्टिंग से मैम आपने तो मैम आवाज ने नहीं शुरू शेयर से ही किया था। स्टार्ट किया है। आवाज बंद हो गई थी मैम आपकी बीच में। स्टार्टिंग से ही हाँ जी मैम, मैं बोल रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि बता अभी रही नेट कंटिन्यू, म्यूट कर दो बच्चों को। हूँ। हाँ जी, म्यूट कर रही हूँ मैं। ये लास्ट में आपके जो भी डाउट होंगे लास्ट में हम मैम करेंगे। हाँ जी बोलिए। बोलिए। मैम कह रहा है कि अभी खुला है नेट, इससे पहले क्या? इससे पहले कुछ नहीं, मैं दोबारा से स्टार्ट किया पूरा टॉपिक। मैम अगर आप वीडियो के साथ समझाए तो और भी अच्छी तरह से हाँ जी, ये बुक्स का आप ध्यान रखोगे, साथ साथ हम अपने वो वहां भी कवर करते जाएंगे, सीटेट एचटेट की चीजों को भी बुक आप ध्यान में रखोगे, ठीक है? कौन सी बुक में इन्होंने अपने ये प्रकार बताए हैं बुद्धि के। प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यता रखता है, बिल्कुल हर इंसान में अलग अलग गुण पाए जाते हैं उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ये देखिए, भाषागत बुद्धि,
ये देखिए, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनमें भाषा प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है, जैसे कवि, लेखक। यहाँ पे कवि और लेखक का जिक्र किया गया है। और नॉर्मल वे में मैं बताऊं तो आपको जैसे एक दुकान विक्रेता, मतलब विक्रेता होता है, सेल्समैन होते हैं, उनमें भी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छे से पाई जाती है, जो अपने प्रोडक्ट के गुणों के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, हमें मतलब प्रभावित करते हैं अपनी भाषाई बुद्धि से। ठीक है। देशिक बुद्धि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उनका परिमार्जन करते हैं, जैसे वैज्ञानिक, चालक, चित्रकार। बिल्कुल भाई, जो पायलट लोग होते हैं वे देशिक बुद्धि हर जैसे जगह का अपने दिमाग में एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो उन लोगों में कैसी बुद्धि पाई जाती है? ऐसे व्यक्ति में कैसी बुद्धि पाई जाती है? देशिक बुद्धि। ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में बनाई है ये पीडीएफ, आपको अलग से जो पीडीएफ मिलेगी वो अच्छे से डीपली उसमें सब कुछ आ जाएगा, वहां से पढ़ना आप। शारीरिक गति संवेगी, ये क्या है? खिलाड़ियों के अंदर ऐसी बुद्धि पाई जाती है जो व्यक्ति अपने शरीर या किसी अंग के लोच का उपयोग कर सकते हैं। लोच मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर होती है शरीर के अंदर, तो ऐसे जिनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसे लोगों में कैसी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गति बुद्धि। ठीक है। जैसे नर्तकी में ये क्वेश्चन आता है, स्टेट में नर्तकी में किसी डांसर में कैसी बुद्धि पाई जाती है, तो ये बुद्धि उसके अंदर पाई जाती है, शारीरिक गति संवेगी बुद्धि। एक खिलाड़ी के अंदर भी यही बुद्धि होती है। ये देखिए, संगीतात्मक बुद्धि, संगीत के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि म्यूजिक, जो जिनका इंटरेस्ट म्यूजिक में होता है, ठीक है, उन लोगों में ये बुद्धि पाई जाती है, संगीतात्मक बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, देखो इसमें देखो बच्चे, समझाने वाली बात कोई भी नहीं है, फिर भी आप ये इनको आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ये चीज आप पे डिपेंड करती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिक मैथमेटिक्स, मतलब कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल में परिपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जैसे वैज्ञानिक जिनका मैथ में इंटरेस्ट होता है। ठीक है। जो गणितीय तार्किक, जो रीजनिंग अच्छी जिनकी होती है, ठीक है, तो वो क्या है, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। ये जो पॉइंट है, ये इनको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप, ये 4 नंबर में भी आ सकते हैं आपके। ठीक है। वैसे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, 16 नंबर में भी आएगा, और ये अगर 16 नंबर में नहीं आता तो ये आपके 4 नंबर में आएंगे। ये 4 नंबर में नहीं आते तो ये आगे जाके आपके एचटेट में आएंगे, सीटेट में आएंगे। ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे दार्शनिक, नेता लोग। ये क्या है? अंतः इंट्रा, मतलब कि अंतः व्यक्तित्व के बुद्धि के धनी होते हैं, मतलब इनके अंदर ऐसी बुद्धि पाई जाती है, अंत व्यक्ति। ये लोग खुद के बारे में जानते हैं। ठीक है। फिर क्या है? अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों की, ये चीज, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, अंतर व्यक्तिक। जैसे आप ये दोनों जो वर्ड है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो लोग होते हैं, अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब खुद से, ठीक है, अपने खुद से ही, खुद के बारे में ही जानने वाले होते हैं। और ये अंतर व्यक्तिक क्या है कि ये दूसरों की भावनाओं को जानने वाले होते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर उनसे एक अच्छा संवाद करते हैं, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। संवाद मतलब उनसे अच्छी बातचीत करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं। आपको एक मैंने पिक्चर दिखाई है, ब्रॉडकास्ट की है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, उसको समझ लेना एक बार। प्रकृतिवादी, ये देखिए, नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखने वाले इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक। मतलब कि ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, जिनको प्रकृति का अच्छा ज्ञान है और जो प्रकृति में अच्छे मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, उनके अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था,
ठीक है। जो आपको पीडीएफ ये मैंने कंबाइन करके बनाई है पीडीएफ, इंग्लिश वालों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी वालों को अलग से पीडीएफ मिलेगी, ये नहीं मिलेगी इसमें, तो शॉर्ट में बताया मैंने। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आगे जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें सब कुछ डिटेल में है, वो आप खुद समझोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, खुद अच्छे से पढ़ोगे कि जिनके अंदर ये बुद्धि होती है, मान लो किसी के अंदर संगीतात्मक बुद्धि होती है तो वो किस फील्ड में जा सकता है, शारीरिक गति बुद्धि होती है तो गेम्स में तो जा ही सकता है, इसके अलावा और वो किस फील्ड में जा सकता है, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। फिर आपका आज का होमवर्क ये रहेगा, हिंदी के जो बच्चे हैं ये वाला ये चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में ही बना लेना। ठीक है, कोई चार्ट की जरूरत नहीं है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इधर लिख देना, जैसे यहाँ पे तो लिखा नहीं है, ये डायग्राम बना के आप इस डायग्राम को ध्यान भी रखोगे और इस तरह से लिख देना जैसे इंग्लिश वाले में है, ये देखो। और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये वाला बनाएंगे। ठीक है, ये मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। इस तरह से भाई हिंदी के भी बच्चे इस तरह से लिख देना, यहाँ से देख के भी लिखते हो, वैसे तो मैं अगर आपसे बनवा रही हूँ चार्ट तो ईमानदारी से आप